नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए हिंदी साहित्य की सुप्रसिद्ध लेखिका मैत्रेयी पुष्प जी की कहानी बिछड़े हुए। तो शुरू करें कहानी। स्वामी शतानंद का सिर झंझना रहा है। अभी अभी स्कूल मास्टर ने उन्हें बुरी तरह झकझोरते हुए जगाया है। वे हड़बड़ा कर उठ बैठे। आंखें मलते हुए उस मास्टर की उत्तेजना का कारण सोचने लगे। मास्टर मुंह लाल किए खड़ा था। उसकी सांस कुछ तेज तेज चल रही थी। स्वामी शतानंद पर जो फिर से आक्रमण किया मास्टर ने। अब की बार मेरी आंखें धोखा नहीं खा रहीं। पहले 2-3 बार गांव के लोग भरम गए हैं, पर अब कोई संदेह नहीं। खूब अच्छी तरह पहचान गया हूँ। तुम सुग्रीव हो, पंडित प्रभुदयाल के भतीजे सुग्रीव हो ना? स्वामी शतानंद मुंह खोले देखते रह गए। क्या बोल रहा है? बिना सोचे समझे अनाप शनाप ऐसे देख रहे हो जैसे मुझे पहचानते नहीं, मास्टर बोला। वे क्या उत्तर दें? टाट पट्टी पर उन्नीदे से बैठे हैं। मास्टर ने उंगली से संकेत किया, अर्थात हटो एक ओर। वे कंबल छोड़कर एक ओर धरती पर सरक गए। वो कंबल की तह बनाते हुए फिर ललकारने लगा। लंबी दाढ़ी, घनी मूछों और सन्यासियों के जोगिया बाने में खुद को छिपाकर समझ रहे हो हमारी आंखों में धूल झोंक दोगे? मुझे तो रात में ही शक पड़ गया था, लेकिन तुम उस समय बोलने की स्थिति में नहीं थे। तो रात के समय मास्टर इसीलिए विनम्र था। अपना कंबल देकर तख्त पर सुलाया था मुझे। हाथ पकड़कर बैठा रहा था 2 क्षण, फिर करुणापूर्वक बोला था, स्वामी जी तुम्हें तो तेज बुखार है। क्या पता था कि एकाएक ईंट पत्थरों जैसे शब्दों से प्रहार करने लगेगा। सतगुरु हो, अब क्या होगा? अपनी जोगिया चादर को हाथ पांव पर अच्छी तरह फैलाते हुए वे चिंतित किंतु सतर्क मास्टर की ओर नितांत अपरिचित अनपहचान भाव से देखने लगे। काश वे अजनबी होते। विडंबना तो यही है कि वे भी मास्टर को पहचान गए हैं। मास्टर उनका सहपाठी ब्राह्मण टोले का शंकर लाल। ये उनका अपना ही गांव। वे तो रात ही में पहचान गए थे। अनहोनी ने कहाँ ला पटका। शंकर साथ पढ़ने वाला, खेलने वाला, वो मास्टर हो गया था और सुग्रीव अपनी खेती देखने लगे थे। शंकर के बालों में सफ़ेदी झलक रही है। उन्होंने ध्यान से देखा। उनकी अपनी लटें भी धूसरित सफ़ेद ऊन की डोर सी। शंकर के मुख पर प्रौढ़ता की लकीरें। शतानंद ने दर्पण नहीं देखा, जल में देखी है अपनी प्रतिच्छाया। कठोरता ने घेर लिया है उनका भी चेहरा। ये तरुणाई से विलग होती देह, राख भस्म पोतने से मैले खुरदुरे, चिरे फटे हाथ पांव और ढीली त्वचा, उम्र का एक सा उतार है दोनों पर। शंकर की आंखों से चिंगारियां छिटक रही हैं। आज क्या होने वाला है? उन्हें याद आ गया सतगुरु का वचन, प्रातःकाल की निद्रा घोर अनर्थ, असमय सोना देह का प्रमाद, विकार और तामसी लक्षण। दुहाई हो सतगुरु, किस कुघड़ी में प्रस्थान किया था तुम्हारे चरणों से? क्यों भागे थे चंदा भाभी को त्याग कर? भाभी को नहीं, गंगा घाट पर गंगा की धारा को धोखा दिया तुमने। नहाने के लिए भरमा कर ले गए थे उन्हें। कपटी ढोंगी, ऐसा ही करना था तो अकेले ही जा डूबते। दुधमुही बच्ची का भी ख्याल नहीं आया तुम्हें। शंकर फिर फट पड़ा। शतानंद मौनी बैठे रहे। कलेजे के ऊपर से धड़धड़ाती रेलगाड़ी गुजर गई। गड़गड़ाहट में मन में भूचाल मचता रहा। नियंत्रण के अतिरिक्त कोई दूसरी राह नहीं। साध सुभाए धारिये आंख मूंद जग पर लय हुई। सतगुरु की जय। परीक्षा की कठिन घड़ी है। संयम का हथियार लिए बैठा है शतानंद। भावहीन मुद्रा ही सच्चे सन्यासी का लक्षण है। बेचारा शंकर, संसारी जीव, क्या समझे भवसागर के दुख, मृत्यु भुवन के कलेश। अज्ञानी सांसारिक बंधनों को ही परम आनंद मान रहा है। वे क्या बताएं कि राजा शुद्धोधन के पुत्र सिद्धार्थ ने क्यों त्यागा था राजपाट? पत्नी और पुत्र का मोह क्यों काट फेंका था? क्यों नहीं व्यापा गृहस्थ का मोह? गृहस्थी तो शाप बन गया था सुग्रीव के लिए। मीठा विष पीते पीते भीतर से खोखला हो गया था सुग्रीव नाम का जीव। दुनियावी झंझटों ने घेर लिया था उसे। खेती, फसल, गुजर बसर, कर्ज, सूद, पत्नी, बच्ची, कच्चे सूत में लिपट कर छटपटाने लगा वो। जीवन केवल पेट भरने के लिए है? माया के बंधनों में जकड़ने के लिए है? नमक तेल लकड़ी की चिंता में आत्मा होम देने से लाभ क्या? त्रस्त सुग्रीव दुख भरे संसार से मोक्ष चाहता था। भागने के सिवा रास्ता भी क्या था? मास्टर के स्वर ने फिर ध्यान भंग कर दिया। तुम तो बड़े चतुर निकले, भाग गए जान छुड़ाकर। 5-7 बीघे के 2 टुकड़े पर छोड़ गए गृहस्थ, ऊपर से कर्ज। भाभी हल हाँकती या मजूरी करती।
अच्छा हुआ, तुम्हारे खेत भी तुम्हारे ही निमित्त स्वाहा हो गए। मुई नारी गृह संपत नासी, मूड़ मुड़ाए भय सन्यासी। यही बात हुई ना। संपत्ति का नाश तो तुम अपने ऐबों से, गांजे भांग की लतों से, मनमाने खर्चों की बदौलत ही कर गए। भाभी को भी मरा मान लिया, नहीं तो ऐसे जाते। अच्छा होता अभागिन को बेटी समेत गंगा में धक्का दे जाते। शंकर की बात सुनते सुनते अचकचा गए शतानंद। अध नींद में रात में उन्हें भ्रम हुआ था, या सचमुच वो चंदा थी। उन्होंने तो समझा था बुखार के अधिक ताप में वे पुरानी बातों को दोहराने लगे हैं। माथा सनसना रहा है, ध्यान एकाग्र नहीं है, कहीं से कहीं भटक रहा है मन। कानों में रेलगाड़ी की कानफोड़ सीटी, कूं कूं, रेल बाबू की फर्राटेदार चाबुक सी गालियां, सब कुछ गड्डमड हो रहा था। यह भी याद नहीं कि रेल बाबू ने किस स्टेशन पर कोंचा मारकर उठा दिया था। ए बाबा, कहाँ लेटा है? ये रिजर्व कंपार्टमेंट है, साहब लोगों को तंगी होगा, चलो उतरो, भागो यहाँ से। साला गांजा वांजा तो निकाल, रस्सा गंजेड़ी, लाल लाल आंखें दिखाता है, कहते हुए उनकी गर्दन मरोड़ दी। सत्यानाश हो रेल बाबू का। स्वामी शतानंद अपनी गर्दन पर हाथ फिराने लगे। मरोड़ बुरी तरह पीड़ा दे रही थी। उसी समय बिजली सी कौंधी शतानंद के मन में। हाथ तीव्र गति से जोगिया जामा के खीसा पर जा पहुंचा। प्रसादी, सतगुरु हो सतगुरु, टटोल कर महसूस किया, पुड़िया सलामत है। सांस में सांस आई। ऐसा कई बार हो गया है कि कोई मूर्ति दिल्ली से प्रसादी का जुगाड़ करके लाया है और बीच में ही पुलिस सिपाही या रेल बाबू ने हत्ता मार दिया। बेचारा मूर्ति सतगुरु का कोड़ा खाया। कहाँ गया शंकर मास्टर? गांव में चला गया। वे भाग सकते हैं, भरमजाल से छूट सकते हैं। उन्होंने बैठे बैठे ही तनिक उचक कर देखा। शंकर चार दीवारी से सटा फाटक के पास खड़ा है। सूली पर चढ़ाकर छोड़ेगा आज। प्रसादी के कारण पुलिस से न पिछाया होता तो वे भागते भागते यहाँ ना आ पहुँचते। पुलिस को चकमा देकर बच लिए, लेकिन उनकी निगाह अनायास ही बाहर की ओर चली गई। बड़ा सा ऊसर था वहाँ, फिर मुसलमानों का कब्रिस्तान। अब तो घर ही घर, बसावट ही बसावट। बहुत कुछ बदल गया है। लोग आते ही होंगे। वे अचानक चौंके, घबराहट होने लगी। रोम रोम में खलबली सी मची है। रात के समय वो चंदा ही होगी। सचमुच में चंदा, वही आवाज़, वही गीत। तो सपना नहीं देख रहे थे वे। पहले भी कई बार उसके मुंह से वे ही आखर सुने हैं। कंकर कुइया प्यारे सरक खुदाई रे, कछुरे खुदाई कछ खुदने ना पाई रे। जेठ को लड़का मैया ससुरों को नाती रे, ढोला को भतीजे मोहे लेबे को आयो रे। जाके तो संगरी मैया मैं नहीं जाऊँ री, क्यों रे खोट मोहे लेबे ना आयो रे। यह विरह भरा ढोला आज तक गा रही है चंदा। सुग्रीव भी कहाँ भूला है। माँ, मुझे जेठ का लड़का लिवाने आया है, इसके साथ मैं नहीं जाऊंगी। वो क्यों नहीं आया? मेरी क्या खता थी? हम दोनों ने मिलकर कंकर कुइयाँ खोदी थी, अधूरी ही रह गई। प्यास कैसे बुझे? माँ ने तर्क किया, बेटी जरूर तूने मेरे जमाई का कहा नहीं माना, या फिर बोल कुबोल। सन्निपात के रोगी सी दशा थी शतानंद की। बुखार ने बुरी तरह दबोचा हुआ था। होश था कि नीम बेहोशी, लेकिन उन्होंने आगे की पंक्तियां सुनी थीं। चंदा का स्वर गूंजा था, नाक नथुनिया मैया जड़ से टूटी रे, अपने बलम से मैं तो कभू न रूठी रे। माँ, तेरे दामाद ने झगड़े में, छेड़खानी में एक बार नथनी तोड़ डाली, दूसरी बार हाथ से मुंदरी कहीं खो गई, लेकिन मैं अपने सजन से कभी नहीं रूठी, कोई शिकायत नहीं की। इस बात में दो राय नहीं मानते सुग्रीव। चंदा ने मुंह से अपशब्द कभी नहीं कहे। गीत सुनकर वे गिरते पड़ते चार दीवारी तक आए थे। फाटक से सटकर कुछ देर खड़े भी रहे। देखा कि ग्राम वधुएं पूजन को आई हैं। शायद किसी विवाह का घूरा पूजन है। गहन तंद्रा थी कि सपना। उन्होंने खुद को समझाया, तुम्हें बुखार है शतानंद, जानलेवा बुखार। इस हॉल दिल्ली में तुम पीछे की ओर भाग रहे हो। कहाँ चंदा, कहाँ ग्राम वधुएं, कौन सा गांव? अंधेरे में आदमी धोखे खाता है। तुम्हारा भ्रम है कि ये तुम्हारा गांव। रात की बात रात के संग, लेकिन अब सतगुरु हो सतगुरु, रक्षा करो दास की, भव बाधा काटो स्वामी। प्रमाद का इतना बड़ा दंड न दो, जीवन भर का तप भंग। इस शठ शंकर को सुबुद्धि दो। सन्यासियों का पंथ नहीं जानता अज्ञानी। गांव है तो भी क्या, संतों के लिए मेरा तुम्हारा कुछ नहीं होता। पत्नी, बेटी, बंधु बांधव सांसारिक जंजाल है। मिलन बिछोह से परे है जीवन। सब मिथ्या है, ब्रह्म सत्य है।
निर्बल ज्ञान संवाद का जाप करने लगे स्वामी शतानंद। लगा कि मन कुछ स्थिर हुआ है, अविचल अविनाशी परम गुरु की महिमा अनंत है। उन्होंने ध्यान किया, कानों में सदगुरु की वाणी का अमृत झरने लगा। तुम पूर्ण सिद्ध हो शतानंद, ताप का नाश स्वयमेव हो जाएगा। प्रभो, मायाजाल का घेरा बढ़ता जा रहा है, बचाओ, त्राहिमाम। नादान, पंच खप्पर पंचाग्नि तब भूल गया। 5 स्थानों पर प्रज्वलित लपटों के बीच आसनी लगाकर नंगी देह बैठा रहा था पूरे 3 बरस। सप्ताग्नि, सप्त खप्पर तप, प्रचंड गर्मी, कड़कती ठंड और मूसलाधार बारिश में 7 जगह अग्नि प्रदीप्त करके फिर 3 वर्ष, 12 84 पुनः 3 वर्ष। अंतिम बार सिर पर खप्पर भरी अग्नि साध कर तप किया था, तब गुरु दीक्षा मिली थी तुझे। तू कुंदन की तरह खरा साधु है। ऐसे तपस्वी को संसार का मोह नहीं व्याप सकता। मोह नहीं तो लोभ नहीं, लोभ नहीं तो भय नहीं। भय से मुक्ति के लिए समाधि साधना में लीन हो जा। शतानंद ने अपना जोगिया दुशाला देह के इर्द गिर्द कसकर लपेट लिया। बाहरी विकारों से बचते हुए आंखें मूंद ली। इंद्रिय निग्रह का परम तप साधना चाह रहे थे वे। जाने नहीं दूंगा, बाहर आओ, स्कूल के अहाते में पड़े तखत पर बैठो, लोग आ रहे हैं। मास्टर ने जिद्दी बालक की तरह उनका दुशाला खींच डाला। घिर आए हैं वो। शंकर का स्वर सुनते ही ज्ञान ध्यान भूलने लगे। पलकों के भीतर पुतलियों में हलचल मची है। मठ पर होता तो सतगुरु मोहमाया के मारे शंकर को आंखों से ही भस्म कर देते। वे मास्टर का अनुसरण करते हुए स्कूल के प्रांगण में आ गए। जाल में फंसे कुरंग की तरह छटपटाते हुए तखत पर बैठ गए। लोग चले आ रहे हैं। घर परिवारी जन भी पहुंचने वाले होंगे। सगे संबंधियों के सवालों की बौछार केवल मौन से तोड़ी जा सकती है। लेकिन चंदा, मायावनी नारी, मोह जगाएगी, शपथ सौगंध देगी, रो रो कर करुणा। कैसे बचेंगे वे? तप का खंडन, योग का नाश, बेटी का प्रेम और ममता, सत्यानाश। भवसागर में डूब कर रहेंगे। स्वामी शतानंद ने पलके मूंद कर प्राणायाम में सांस खींची, माथे पर भ्रकटी चढ़ाई, पद्मासन लगाए समाधि की तरह घोर तपस्या में लीन हो गए। ओ निर्मोही, आंखें खोल कर तो देख। ये सुना कि सुग्रीव का धैर्य हिल गया। पलकों के ऊपर से नियंत्रण हटा के देखा। बूढ़े चाचा बोल रहे थे, जिन्होंने पाला पोसा पढ़ाया लिखाया, अपनी सामर्थ्य के अनुसार शादी ब्याह किया उनका। चंदा तो समझती रही कि तू गंगा में डूब मरा। महीनों गंगा घाट पर पड़ी रही, धूप ताप ठंड बरसात नहीं देखी, अपनी देह नहीं मानी, हर संकट को झेलती रही। वैसे तो घर में था भी क्या, छोटा मोटा नाक कान कील कांटा जो भी पास था बेच डाला। खेत रेहन चढ़ते चढ़ते बिक गया। मल्लाहों की मजूरी भरती रही। गंगा मैया की लहर लहर छनवाली नादान ने। चाची की आवाज़ कमज़ोर थी मगर रोष भरी। किसी ने बताया आकर कि सुग्रीव साधु। फिर तो चंदा चाची मठ मंदिरों में रही सालों साल। भीड़ में से कोई छोकरा बोला, जिसे शतानंद नहीं पहचानते थे। चंदा को बुलाओ भाई। मगना नहीं आई? देख मगना आ गई, मगना तेरी बेटी। बूढ़े चाचा के ढीले हो आए होंठ कांप रहे थे, स्वर थरथरा रहा था। स्वामी शतानंद की आंखें फटी रह गईं, जिसमें से सुग्रीव निकलकर देखने लगा। मगना, जैसे यही कहीं शंख झालर बज रहे हों। मगना गूंज रहा हो। मगना नाम उन्होंने ही तो दिया था बेटी को। सफ़ेद तिनकों सी दाढ़ी मूछों में रोते हुए चाचा मगना के सिर पर हाथ धरे खड़े हैं, शतानंद से उसके पिता की भीख मांगते हुए। गुलाबी धोती में गोरे रंग की नवयुवती, गोल मुख, काली आंखें, निरी बछिया सी टुकुर टुकुर देख रही है उन्हें। अनाथ, लंबाई उन्हीं की ले गई है। पतली लचकती कच्ची डाल सी सुग्रीव के नथुने तड़प उठे। होंठ सूखे पत्तों की तरह कांपने लगे। कंठ भर आया। निचले होंठ को दांत से कुचलते रहे वे। संभाला खुद को। मोह ममता झूठा बंधन, नाश की निशानी। मूर्ख शतानंद, मन चंचल न कर। मन चंचल शैतान का वासा। माया के प्रबल घात से आत्मा को बचा। विकारों को त्याग, खुद को पहचान। कांच बांस का पिंजरा, जामे न दिया लोए। हंसा उड़ा ईकला, संग न जाता कोए। सतगुरु हो सतगुरु, ज्ञान चक्षु खोलिए, अंतर ज्योति जगाइए। जल्दी करो भाई, चंदा भाभी अभी तक नहीं आई क्यों? शंकर चिंता और आतुरता में बोल रहा है। शतानंद के शरीर में जूड़ी की सी ठंडी और तेज लहरों के से थपेड़े आ जा रहे हैं। हाथ पांवों में कंपन ही कंपन।
फिर मूर्खता, जिस स्त्री का तेरे जीवन में कोई स्थान नहीं, जिससे कोई लगाव नहीं, उससे डर कैसा, उसके लिए पछतावा क्यों? साधक, त्यागी, संत, तू साधु जन्म को भ्रष्ट मत कर। चंदा तो बाजार से चीनी लेने गई है, किसी ने सूचना दी। हाँ जी, उसकी जान को 100 काम, किसी दूसरे ने समर्थन किया। अरे मगना बेटी, पहचान लिया, तेरे बापू हैं साधु जी। लक्ष्मी नारायण चाचा की आवाज़ अब तक भी वैसी ही है। सुग्रीव ने जान लिया। चरण छूले बेटी, क्या भाग की आज, कहने वाले का गला रुंधाया। सुग्रीव जानते हैं रामस्वरूप भैया कच्चे जी के हैं। मंगना झिझकी हुई खड़ी है। घूंघट वाली एक स्त्री उसे आगे को ढकेल रही है, शायद चरण छूने के लिए। चाचा की पतोहू होगी। शतानंद के पाँवों में सिकुड़न पैदा हुई। पाँव छू लिए तो नारी स्पर्श, तपस्या भंग। उन्होंने नए सिरे से पद्मासन लगाया। मुख मुद्रा योग में अकड़ी हुई, आंखें अधखुली और देह तनी हुई रखी, लेकिन मन अशांत है। छाती में आग सी धधकने लगी है। विकराल तूफान में फंसे हैं स्वामी शतानंद। उद्वेलन लील रहा है। देखो तो भाई, ये होता है कर्म का फेर। आज 20 बरस बाद बहुरा है अपनी देहरी पर। भाग बली है बेटी का। मंगना के ब्याह के 4 दिन पहले बाप के हाथ का कन्यादान बधा था। ब्याह? मंगना का ब्याह? उनकी नज़र बेटी पर ठहर गई। हाँ, हाथों में हरी चूड़ी, कंगन। उनका ध्यान कहाँ भटका था अब तक। सुग्रीव विमोहित से मंगना को ऐसे देखने लगे जैसे प्रसव के बाद माँ देखती है बच्चे को पहली बार। तो चंदा बेटी के ब्याह के मंगल गीत गा रही थी। ग्राम वधुएं उसी को पूजन कराने ले गई थीं। पूजन के बाद तो घर से निकलते नहीं। मंगना क्या उन्हीं के कारण रिवाज तोड़ कर आई है? चंदा, खे गई जीवन की टूटी जर्जर नाव। मैं पिता पाल पोस नहीं पाया बेटी को। कोई पुण्य उदय हुआ है जो इस मुहूर्त पर? कम से कम कन्यादान ही। कहीं कहीं एक पुत्री के ऋण से मुक्त हो जाऊंगा। उन्होंने भीड़ के चेहरों में चंदा को खोजा। चंदा आ गई, चंदा आ गई, कई कंठों से एक साथ स्वर फूटा। लोग उसी की ओर मुड़ मुड़ कर ऐसे देखने लगे जो पहली बार देख रहे हो चंदा को। स्वामी शतानंद दृढ़ होकर बैठ गए। फिर से पूरी शक्ति संजोली। पुनः संन्यास समेट लिया। पालथी में मुड़े घुटनों पर अपनी दोनों बाहें तान कर जमा लीं। जोगिया जामा हाथ पांवों पर फैला लिया। सीना तनाया। पेट पीठ से जा मिला। बालों के जटाजूट पीठ पर बिखरे हैं। निर्विकार मुखमंडल पर अधमुंदी आंखें। चंदा रोएगी, कल्पेगी, बिनती प्रार्थना करेगी। क्या कहेंगे वे? माँ बेटी चरण गहकर मनुहार करने लगी तो स्वामी शतानंद का मन फिर से बेर सा कांपने लगा। मंजूर करना ही होगा चंदा का आग्रह। चंदा, ओ चंदा, अरे यहाँ आ, वहीं खड़ी काहे को रह गई? देख तो कौन आया है। किसी औरत ने ऊंचे स्वर में कहा। अम्मा, ओ अम्मा। मगना बुला रही है शायद। मगना की बोली अपनी माँ की तरह महीन है, चूड़ियों की खनक सी। चंदा भीड़ के बाहर ठिठकी खड़ी है। मास्टर शंकर चंदा की बाँह पकड़कर तेजी से स्वामी शतानंद के सामने आ खड़े हुए। लो पहचानो भाभी, आ गया कि नहीं? मना कर ले जाओ घर अब। शुभ मुहूर्त में आया है बेटी का भाग्य, हर्ष के साथ कहा शंकर ने। वे नेत्र झुकाए हुए बैठे थे अब तक। स्वामी शतानंद की अनचाहे ही निगाह ऊपर उठ गई। चंदा, दुबली काया, वही मझोला कद, रंग कल छौहा पड़ गया है। सिर पर छोटा सा बोरा लादे हुए, माथे तक घूंघट खिंचा है, धूप से क्लांत। संयम, नियंत्रण, अंकुश, निग्रह पर पूरी शक्ति से लगे हैं शतानंद, लेकिन सीने में हिलोरें उठ रही हैं। आवेश का अतिरेक दाढ़ी मूँछों में छिपा गए बड़ी चतुराई से। होंठ को दांत से कुचलते हुए, गरले का तरल घूंटते हुए सोचते रहे। नहीं मानेगी तो कह देंगे हम जोगी हैं, जती हैं माता। मृत्यु भुवन में हमारा कोई सगा संबंधी नहीं। सन्यासी का नाता पानी का बगुला, मोह में ना फांसो। फिर भी नहीं मानी तो चंदा सिर पर लदे चीनी के बोरे को दोनों हाथों से साधे खड़ी है। ना समझों की तरह कभी भीड़ को देखती है, कभी स्वामी शतानंद को। नज़र कांप कांप कर रह जाती है। छाती गर्दन के आगे का भाग थरथरा रहा है। सुग्रीव अवाक कातर। गुरु दीक्षा शतानंद। हथेली पसीज रही है। जोग विधान। कंठ रुधाया। पंच खप्पर तप। हलक में जमा पानी निरंतर घुटते जा रहे हैं। चातक किसी नज़र से देख रहे हैं चंदा की ओर। चंदा की थकी थकी निगाह, बेबस चेहरा, होंठ कांपने लगे, आंखें डबडबाईं। आंसुओं को पी जाना चाहते हैं सुग्रीव। चंदा की गीली आंखें पोंछ देना चाहते हैं। 20 वर्ष के बिछुओं का जमा दुख पिघल रहा है कि पहचानने के बोध से देख रही हो मुझे।
मैं सुग्रीव सुग्रीव हूँ, मैं तुम्हारा अपराधी। दीदी आंखों से क्या देख रही हो? वो हड़बड़ाई लस्त पस्त सी लड़खड़ाती हुई बढ़ने लगी आगे। शतानंद सीधे होकर बैठ गए, मगर बोरे को संभालती हुई चंदा बेटी के पास जा पहुंची। टूटती हुई आवाज में बोली, मंगना बेटी, तू यहाँ? घर में तो कितना काम फैला है। इस गांव के आदमी तो बावरे ठहरे, जो भी साधु आता है उसे ही तेरा पिता। फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा उसने, मंगना को लेवाकर चली गई। स्वामी शतानंद फटी फटी आंखों से देखते रहे दूर तक, देर तक, भीड़ छटने तक। अभी आप सुन रहे थे मैत्रेयी पुष्पा जी की लिखी हुई कहानी बिछड़े हुए। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। कहानी बहुत उच्च स्तरीय थी। मैं इसी तरह की कहानियों के साथ फिर आऊँगी। तब तक प्यार भरा नमस्कार।